मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, राम राम ने धुलड़ी त्योहार री आप सगला ने खम्मा गणी होली रा राम राम आपने। दोस्तों, मारवाड़ बुलेटिन चैनल में हम आपको राजनीति से जुड़ी खबरें, फिल्मी सफ़रनामा, इतिहास के झरोखे से, खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के जरिए किस्से कहानियों से आपका मनोरंजन करते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये चैनल कैसा लगता है? आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज पेशे खिदमत है कार्यक्रम इतिहास के झरोखे से और आपका दोस्त हाजिर है चंद्रमोहन कल्ला। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक खुद आप अपने आप को कैसे पहचानोगे। आज बात होगी जोधपुर के हथैयों की, उनके इतिहास की। जोधपुर के शहर परकोटे यानी पुराना किला बंद शहर में हथाई सामाजिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हथाई का मतलब होता है मोहल्ले में बना वह खुला चबूतरा या बैठक स्थल जहां लोग रोज मिलकर बातचीत, फैसले और सांस्कृतिक गतिविधियां करते रहे हैं। यह परंपरा खासतौर पर जोधपुर के पुराने शहर में सदियों से चली आ रही है। हर हथाई का अपना इतिहास रहा है। आज भी जोधपुर के शहर परकोटे में ब्राह्मण बाहुल्य मोहल्लों में भीमजी की हथाई, बौरों की पौल हथाई, बनिया बड़ा हथाई, भजन चौकी हथाई, नायों का बड़, पुरानी मंडी हथाई चर्चित है, जो सुबह से देर रात तक भरी रहती है। यहाँ पर रौनक बनी रहती है। क्या होती है हथैयाँ? राजस्थानी भाषा में हथाई बैठक का अर्थ है मोहल्ले का सार्वजनिक चबूतरा, मंच जहाँ बुजुर्ग, व्यापारी और युवक बैठकर समाचार, राजनीति, व्यापार और समाज की चर्चा करते रहे हैं। यहाँ पर गीत, संगीत, श्लील गायकी, लोक कथाएँ और व्यंग भी गाए जाते थे। माईदास थानवी जैसे गैर गायक इन्हीं हथाइयों पर श्लील गायकी करते करते मारवाड़ के अमिताभ बच्चन कहलाए थे। तो शिवदत्त बोहरा, जबरू भी फुटबॉल के खिलाड़ी यहीं से बने। तो लालजी भीमजी की हथाई से वॉलीबॉल के भारतीय कप्तान बने थे। और भी कई किस्से हैं जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि माईदास थानवी अमिताभ बच्चन बनने से पहले मूलतः नवचौकिया हथाई के जय जन्मे थे और उनकी ही परंपरा जो उन्होंने 500 साल पुरानी थी, ऐसी संस्कृति विकसित की। फिल्मी पैरोडी पर श्लील गायकी गाई जाने लगी और आज भी इस परंपरा का हथाइयों पर निर्वहन हो रहा है। पुराने समय में ये जगह आज के सोशल मीडिया या न्यूज़ सेंटर की तरह मानी जाती थी। आइए जानते हैं जोधपुर की हथाइयों का इतिहास। जोधपुर की हथाइयों का इतिहास लगभग 400 से 500 साल पुराना माना जाता है, जो जोधपुर संस्थापक राव जोधाजी द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाने के बाद धीरे धीरे विकसित हुआ। जब शहर के चारों ओर परकोटा और दरवाजे बने, जैसे सोजती गेट, जालोरी गेट, नागौरी गेट, मेड़ती गेट, शिवांची गेट, हर मोहल्ले में लोगों के मिलने के लिए हथाई बनाई गई। इन हथाइयों पर महाराजा काल में पंचायत के फैसले होते थे, व्यापारिक चर्चा होती थी, लोकगीत और श्लील गायकी गाई जाती थी। त्योहारों पर हास्य, व्यंग और फिल्मी पैरोडी भी गाई जाती थी। आज भी ये परंपरा निभाई जा रही है। इन हथाइयों पर रियासत काल में पंचायती फैसले काफ़ी प्रशंसनीय हुआ करते थे। तब हथाई केवल बैठक नहीं, बल्कि ये मारवाड़ की सामाजिक संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ पर श्लील गायकी, फिल्मी पैरोडी गीत, लोक कथाएँ और किस्से, राजनीतिक चर्चाएं, सब कुछ होता था
और आज भी हो रहा है। कई प्रसिद्ध स्थानीय गायक भी यहीं से प्रसिद्ध हुए। आज की स्थिति अगर बात करें तो हथैया केवल बैठक नहीं रही, बल्कि ये आज भी सामाजिक संस्कृति का केंद्र बनी हुई है। हथाई पर आज की स्थिति में ऐसे हालात हैं जिसको कि लोगों ने सक्रियता से निभाना आज भी जारी रखा है। फिर भी कुछ जगहों पर बुज़ुर्ग अब भी शाम को बैठकर परंपरा निभाते हैं। आज भी हथैया मोहल्ला विकास समितियों के माध्यम से संगठित रहती है, एकजुट होकर अपने क्षेत्र की रक्षा करती है। कई हथैयों पर वाचनालय बन गए, छोटे छोटे मंदिर बन गए, लेकिन इनके प्राचीन स्वरूप को जस के तस बना रहने दिया गया, जो जोधपुर की परंपराओं, संस्कृति, रीतिक रिवाज को आज की पीढ़ी को संस्कारिक बनाने में मदद करते हैं। जोधपुर 1469 में बसा था और जोधपुर के इतिहास के किस्से, कहानियों, महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी तो यहाँ दी ही जाती थी। जोधपुर के पहले आम चुनाव में तत्कालीन महाराजा हरवंश सिंह की याद भी ये हथैया दिलाती है। जब वे मैरानगढ़ से उतरकर जब चुनाव लड़े थे तो इन हथैयों पर कहते थे, मैं था सो दूर नहीं। ये जब अपने महाराजा के श्रीमुख से बोला जाता था तो हथैया ही उनके काफिले का स्वागत करती थी, जो उनकी जीत का शंखनाद भी सिद्ध हुआ। लेकिन जीत को देखने के लिए वे जिंदा नहीं रहे। बाद में इसे अपनी जीत के हथियार के रूप में अशोक गहलोत ने भी इसे अपनाया। जयनारायण व्यास भी मुख्यमंत्री बने तो इन हथैयों से होकर के नहीं निकले, और प्यारे मियाँ बरकतुल्लाह खान भी इन हथैयों से ही निकल कर के बड़े नेता बने थे। आज बस इतना ही। अब इजाज़त चंद्रमोहन कल्ला को मारवाड़ के इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।